अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके डायग्नोज होते ही डॉक्टर आपके हाथ में दवाई का पत्ता थमा देते हैं और कहते हैं कि सारी उम्र ही अब आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। इसीलिए अब हम जब भी हाई ब्लड प्रेशर का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वाकई ही एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर असर करता है और बुरी तरह असर करता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हम हाई ब्लड प्रेशर को वाकई ही रिवर्स नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने की क्या क्या वजूहात होती हैं और किस तरह हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। अगर दोस्तों आपके घर में भी किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी होगी ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो सके और आइंदा जब कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपको मालूम हो सके कि आपको उस बीमारी से कैसे डील करना है और किस तरह आप हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक आइडियल इंसान का ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। ये सब तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। वो इमोशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है या नॉर्मल लेवल से ज्यादा रहने लगता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या फिर हम उसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत से काजेज हो सकते हैं। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉज है वो है बैड लाइफस्टाइल, कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी ना हो, बहुत ही बैड लाइफस्टाइल हो, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और आपके जो बैड लाइफस्टाइल में इंक्लूड है वो है स्मोकिंग करना, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आपके खाने पीने की आदतें बुरी हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफी हद तक बढ़ा हुआ रह सकता है। और जो दूसरा मेन काज है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस नॉर्मल वेट वाले लोगों के मुकाबले में 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। और जो इसकी तीसरी वजह होती है वो है स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं या कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको हर वक्त दिमागी काम करना पड़ता है और आपके ऊपर स्ट्रेस या तनाव बना रहता है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी काफी चेंजेस आती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन या फिर आपको डायबिटीज है तो इस तरह के लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री या फिर आपके जेनेटिक्स भी काफी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होगा या नहीं। ये थे वो कुछ कॉमन कॉजेज जो आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर पैदा करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा पैदा हो गया है तो उसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं और किस तरह परमानेंट इससे जान छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का एक असूल है, अगर आप किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं या परमानेंटली उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा, तभी वो बीमारी ठीक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप मैकेनिक को बुलवा लेते हैं तो मैकेनिक आकर आपकी चाबी ठीक नहीं करता और वो मैकेनिक आपका इंजन खोलता है और वहां पर देखता है क्या खराबी है, या कोई बैटरी में मसला है या गाड़ी का इंजन खराब है, तो वो उसी चीज को ठीक करता है। तो इस तरह गाड़ी भी चल जाती है और दोबारा कभी खराब भी नहीं होती। तो दोस्तों, इसी तरह ही है जब हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपके लिए ये देखना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा ऐसा कॉज है जो इसको पैदा कर रहा है, कि जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है।
ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये एक या दो वजह से नहीं होता, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज की वजह से होता है। जितनी भी मैंने आपको कॉजेज बताई हैं, तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन-कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। उन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे हाथ में गोलियों का एक पत्ता थमा देता है और बोलता है कि अब सारी उम्र ही हमें ये गोली खानी पड़ेगी, तभी जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन डॉक्टर हमारे काज के ऊपर काम नहीं करता कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किस वजह से बढ़ रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हमने हाई ब्लड प्रेशर से परमानेंट छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना होगा? हम किस तरह इस बीमारी से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं? आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा इन सभी कॉजेज को, और स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह चल रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपको उसको रोकना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपको उसको रोकना होगा। रोजाना आपको आधे घंटे का वर्कआउट लाजमी करना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है ओबेसिटी। अगर आप ज्यादा मोटे हैं, आपका ज्यादा वजन है, तो इस केस में आप अपना वजन कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपके मोटापे की वजह से भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नमक को कम से कम कर दीजिए और अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आप खाना खाने से पहले एक बाउल सलाद का खा लेते हैं, तो इससे भी आपके ब्लड प्रेशर को काफी फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ नींद पूरी लेना, 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना। अगर आपके अंदर नींद की कमी रहती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कभी भी नॉर्मल नहीं रह सकता। और स्ट्रेस से बचना भी बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीजों से आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अगर आप इन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। और हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। तो इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर मुजाहिद आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।